ग्रैंड ऑर्चिड इसका नाम है। वो मेरे पास से गुजरा, मेरा हाल भी ना पूछा। टाउन्स और सोसाइटीज इस साइड पे बहुत ज़्यादा हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम है जी। ये इस वक्त हम ठोकर न्याज बेग, पाकिस्तानी भी किसी से काम नहीं है। हर इस्लामाबाद 368 किलोमीटर। ये देखें जी, सीट बेल्ट मैंने लगाई हुई है। गुलशन रावी और अंदरून शहर लाहौर 1 किलोमीटर रह गया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। और ये जी सामने बाबू साहब इंटरचेंज का ये 5.1 मीटर हाइट है इसकी, और ये इस चौक को कहते हैं डबल सड़का। ट्रैवल टच पर खुश आमदीद। मैं हूँ वासिफ रफ़ीक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के शहर लाहौर में। और आज हम आपको डिफेंस रोड लाहौर से बाबू साबू इंटरचेंज गुलशन रावी तक का सफ़र करवाएंगे। इस रोड पे हम मुख्तलिफ आपको इस रोड भी दिखाएंगे और मुख्तलिफ गपशप करेंगे। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं जी। इस वक्त मैं 92 न्यूज़ के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, और यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ होगा। और लीजिए, यहाँ से हम अपना ये सफ़र शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत रोड है ये। इस रोड पर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, बहुत से इर्द गिर्द हॉस्टल्स मौजूद हैं। ये सामने PSO का पंप आ रहा है। बहुत ही कुशादा रोड है ये। साइड ठोकर न्याज बेग से इस साइड पे ये जो रायविंड रोड की ये जो साइड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। और अब लाहौर इस साइड को बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड हुआ है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी जो है बड़े बड़े इदारों के दफातर मौजूद हैं। चिंग चीज़ यहाँ पे चल रही हैं। अपनी कन्वेंस जिनके पास नहीं है, वो चिंग चीज़, जिसको चांद गाड़ी भी कहा जाता है, उस पर सफ़र करते हैं। इसी तरीके से ये इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर मेरे लेफ़्ट साइड पर मौजूद है। ये मेरे राइट साइड से रामको का पंप गुजर रहा है। ये ग्रीन एकर्स रफ़ी ग्रुप की एक हाउसिंग सोसाइटी है, ये भी यहाँ पे मौजूद है। ये आगे एक सिग्नल आ गया है, छोटा सा चौक आ गया है। सिग्नल इस वक्त वर्क नहीं कर रहा, तो हम यहाँ से सीधा ही अपनी मदद आपके तहत गुजर जाएंगे। मुझे इस मौके पे बचपन में एक शेर आता था, वो बचपन से मुझे याद है, तो मैं आपको आज वो शेर भी सुनाता हूँ, जो शायद मैंने सबसे पहला शेर जो अपनी ज़िंदगी में याद किया था। ये मेरे राइट साइड पे UMT का हेल्थ साइंसेज कैंपस गुजर रहा है, उसके साथ ये बहुत ही खूबसूरत छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड से सुजुकी का शोरूम गुजर रहा है, और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत मैरिज हॉल है। आप इसको देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत मैरिज हॉल है। ग्रैंड ऑर्चिड इसका नाम है, बहुत खूबसूरत। उसके सामने इस रोड की बहुत ही मशहूर असलम सुपर मार्ट हमारे सामने मौजूद है। और ये एक और चौक है, यहाँ से सीधा ही हम मोटरवे और ठोकर न्याज बेग की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। असलम सुपर मार्केट के साथ ही रॉयल प्लाजा है। तो वो शेर की बात हो रही थी, वो शेर अभी ये सिग्नल पे रुकते हैं तो फिर हम आपको सुनाते हैं। यहाँ से ये लेफ़्ट साइड पे रोड जुबली टाउन और LDA एवेन्यू की तरफ चली जाती है। तो वो शेर था, वो मेरे पास से गुजरा, मेरा हाल भी ना पूछा। वो मेरे पास से गुजरा, मेरा हाल भी ना पूछा। मैं कैसे मान जाऊं, वो दूर जाके रोया। सिग्नल ओपन हो गया है। ये लेफ़्ट साइड पे अलाइड बैंक की बिल्डिंग गुजर रही है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है ये अलाइड बैंक की। डिफरेंट चिंग चीज़ चल रही हैं, लोग उन पर सफ़र कर रहे हैं। ये PSO का पंप है, और राइट साइड पे ये यूरो स्टोर गुजर रहा है। इसी तरीके से डेला रोज़ा इवेंट कम्प्लेक्स हमारे राइट साइड से गुजर रहा है। ये उसकी बाउंड्री आप देख सकते हैं। पंजाबी का एक शेर है, आई थिंक सो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का है। अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर दा, उस दा नाम चतारन वाला, हर मैदान नहीं हर दा, उस दा नाम चतारन वाला,
हर मैदान नहीं हरदा। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे प्लॉट्स, काफ़ी सारी एग्रीकल्चर लैंड्स मौजूद हैं। ये हमारे राइट साइड पे ग्रीनरी है, दरख्त लगे हुए हैं, उसके पीछे ये खेत है, खलिहान है। ये लेफ्ट साइड पे देखिए, वो सामने डिफरेंट प्लाजाज बन रहे हैं, शायद फ्लैट्स, रेजिडेंशियल फ्लैट्स बन रहे हैं। इसी तरीके से ये लेफ्ट साइड पे टफ टाइल्स लग रही हैं शायद, तो ये उसके लिए काफ़ी सारे यहाँ पे उसका स्टॉक मौजूद है। काफ़ी काम यहाँ पे हो रहा है, शायद की हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। एग्रेक्स टाउन, सदर हाजी सरफराज अहमद बड़ाई, ये जी एग्रेक्स टाउन बन रहा है शायद। टाउन्स और सोसाइटीज इस साइड पे बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा हैं। हम काउंट करना शुरू हो तो शायद 100 क्रॉस कर जाएंगे। लेफ्ट साइड पे इत्तेहाद टाउन है, ये इत्तेहाद टाउन है जी, उसकी एंट्रेंस है। काफ़ी कुशादा रोड है ये, ग्रीन बेल्ट बहुत चौड़ी है, बहुत खूबसूरत है, रोड भी बहुत खुला है। यहाँ पर ITV के लिए स्पीड लिमिट 60 है और HTV के लिए 40। द पैलेस वेडिंग कम्प्लेक्स, ये हमारे लेफ्ट साइड पे बहुत ही बड़ा और खूबसूरत वेडिंग कम्प्लेक्स है इस एरिया का। ये सामने एक मशहूर मल्टीनेशनल फास्ट फूड ब्रांच भी यहाँ पर मौजूद है और उसके बिल्कुल साथ बैक साइड पे बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है अल-फतेह स्टोर की। अल-फतेह स्टोर मुल्क भर में इनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, ये अपना तारुफ खुद हैं। 1941 से अल-फतेह स्टोर का आगाज़ हुआ है जी। 1941 से अल-फतेह के नाम से ये स्टोर ऑपरेट कर रहा है और लाहौर के प्रेस्टिजियस स्टोर्स में इसका शुमार होता है। ये अपने आप में एक ब्रांड है, एक नाम है। जिस तरह वो वेव्स की मशहूरी है ना, नाम ही काफ़ी है, इस तरह अल-फतेह का नाम ही काफ़ी है। ये मेरे लेफ्ट साइड पे आपको खेत खलिहान और ओपन स्पेस नज़र आ रही है, दरख्त लगे हुए हैं, किसी ने ज़मीन लेकर छोड़ दी है या शायद सरकारी जगह है, कोई आइडिया नहीं है। ये सामने चौक आ गया, यहाँ से सीधा सिग्नल ग्रीन है, सीधा सामने ठोकर न्याज बेग की तरफ रोड जा रही है। लेफ्ट साइड को मुल्तान रोड, केनाल बैंक रोड और मोटरवे। तो हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे। हम यहाँ पर लेफ्ट को मुड़ गए हैं जी, और लेफ्ट को मुड़ के हम आगे मोटरवे की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। ये भी बहुत कुशादा रोड है, दोनों तरफ 3 लेन्स रोड है, यानी कि टोटल 6 लेन्स बन जाएंगी। ग्रीन बेल्ट मुनासिब साइज़ की है, उस पर दरख्त लगे हुए हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ हाउसिंग स्कीम है जी। ये मेरे लेफ्ट साइड पे ये उसकी एंट्रेंस है, उसका ब्लॉक 1A, उसकी ये एंट्रेंस है। चलें आपको एक और शेर सुनाते हैं। हम सब ने मरना है और मरने के बाद कब्र में जाना है, और कब्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की ज़ियारत होगी। तो उसके बारे में पंजाबी शेर है। आई एम नॉट श्योर, शायद ये भी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये हमारे लेफ्ट साइड पे टोटल का एक पंप जा रहा है, जहाँ पर एक लैंड क्रूजर भी खड़ी हुई है जी। तो शेर आपको सुनाते हैं एक और। लोकां मैनू आन डराया, रात कबर दी काली, मैं सुने उत्थे ओने आना, जिदे मोडे कमली काली। ये सामने ओवरहेड ब्रिज है, इसको क्रॉस करते हुए हम आगे सीधा M2 मोटरवे से कनेक्ट हो जाएंगे और उसके ऊपर टुवर्ड्स बाबू साबू इंटरचेंज अपने सफ़र को जारी रखेंगे। ये हम ओवरहेड ब्रिज के ऊपर हैं। ये ओवरहेड ब्रिज से साइड के मनाजर अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये जी लेफ्ट साइड से भी ये रोड आके कनेक्ट हो रहा है, जहाँ से ये करोला आके इस रोड पे आई है। तो ये आगे से आप समझें कि अब हम मोटरवे का आगाज़ हो गया है, या मोटरवे लिंक रोड का आगाज़ हो गया है। यहाँ पे तमाम मोटरवेज़ के जो रूल्स हैं वो अप्लाई हो गए हैं। मोटरवे M2, ये सामने लेफ़्ट साइड पे बोर्ड भी लगा हुआ है,
कि स्ट्रेट इस्लामाबाद और लेफ्ट पे ठोकर नियाज बेग। ये इस वक्त हम ठोकर नियाज बेग के एरिया से गुजर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे वेलकम टू लाहौर, लाहौर लाहौर है कि ये लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये लेफ़्ट साइड पे ठोकर है। ये प्लांटेशन बहुत खूबसूरत हुई है, बहुत ही खूबसूरत ग्रीन बेल्ट। ये सामने लग्जरियस कार्स जा रही हैं जी। आगे एक रेंज रोवर जा रही है, उसके पीछे किया स्पोर्टेज है, उसके पीछे हैवल है। रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान में लग्जरियस कार्स बहुत ज़्यादा आई हैं और साहिब इस्तात लोगों ने धड़ाधड़ खरीदी भी है। मोटरवे मुझे वैसे शुरू से बहुत पसंद है, बहुत आरामदेह, बहुत पुरसकून सफ़र है। लेकिन इस वक्त मोटरवे काफ़ी जगहों से ये छोटे छोटे लिंक रोड्स पर छोटे छोटे टूट फूट का शिकार है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, NHA को चाहिए, या जो भी इदारा मोटरवे की मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबल है उसको चाहिए कि इसकी देख रेख करे। ये लैंड क्रूज़र जा रही है। पाकिस्तानी भी किसी से काम नहीं है, हर किस्म की लग्जरियस गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। तो मोटरवे की मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पर ये टूट फूट का शिकार है वहाँ से मेंटेनेंस होनी चाहिए। मोटरवे पे जब सफ़र करें तो इस तरीके से लगे कि गाड़ी शायद हवा में उड़ रही है। किसी किस्म का कोई झटका गाड़ी को नहीं लगना चाहिए। ऐसी कारपेट लश पश रोड्स बनाएं कि दिल खुश हो जाए। वैसे तो मोटरवे बहुत कमाल है, लेकिन बाज़ जगह से जहाँ से वेयर एंड टेयर की ज़रूरत है ज़रूर होनी चाहिए। ये 6 लेन्स है मोटरवे की। हम दरमियान वाली लेन में 70 की स्पीड पे सफ़र कर रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी जा रहे हैं जी। ये देखें, लेफ्ट से करोला गुजर गई, राइट साइड से टुसॉन गुजर गई। बस हर किसी को ज़िंदगी की जल्दी है, गहमा गहमी है, भागम भाग है। ये सामने बोर्ड आ रहा है जिस पर लिखा हुआ है इस्लामाबाद 368 किलोमीटर, शाहदरा 25, गुलशन रावी 16, नेक्स्ट एग्जिट नंबर 2 9 किलोमीटर्स। ये सामने एक ट्राला जा रहा है, सियाल ब्रदर्स का गुड्स ट्राला जा रहा है। पाकिस्तान के ट्रक्स भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उसके साथ ही हमारे ऑल्टो भी क्रॉस करेगी जी। अभी हम इतनी स्लो स्पीड पे जा रहे हैं कि हर छोटी बड़ी गाड़ी हमें क्रॉस कर रही है और मैं बमुश्किल किसी ट्रक और ट्रॉलर को क्रॉस कर पा रहा हूँ। बहुत ही स्लो जा रहे हैं। सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, स्पीड लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए। मैं तो खैर एक्स्ट्रा स्लो जा रहा हूँ, 70 की स्पीड पे जा रहा हूँ। वैसे इस रोड पे स्पीड लिमिट 120 है। तो जिस भी रोड पे हो उस पे जो भी स्पीड लिमिट हो कोशिश करें कि उसके अंदर रहें, उसको फॉलो करें, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। कभी ना पहुंचने से बेहतर है देर से पहुंचना। घर से जब आप निकले आयतल कुर्सी पढ़ें, सफ़र की दुआ पढ़ें, लेकिन ऑब्वियसली सेफ्टी फर्स्ट। ये सामने बहुत ही खूबसूरत खेत खलिहान नज़र आ रहे हैं। ये ट्रक क्रॉस करके शायद मैं आपको दिखा सकूं। ये देखें कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। पंजाब की फर्टाइल लैंड्स। ये देखें जी, सीट बेल्ट मैंने लगाई हुई है और ये मेरे साथ से अभी अभी फैसल मूवर्स की बस ने मुझे क्रॉस किया है। इसी तरह लेफ्ट साइड से गाड़ियां गुजर रही हैं, राइट से गुजर रही हैं। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। चलें आपको एक और शेर सुनाते हैं। ले ओ यार हवाले रब दे मेला 4 दिनां दा, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। चलें जी, अब हम फिर से फ्रंट कैमरा ऑन कर लेते हैं। हमने आ रहा है एग्जिट 2 गुलशन रावी और अंदरून शहर लाहौर। वर्ल्ड सिटी लाहौर और गुलशन रावी से लिंक करती है जी। अभी काफ़ी आगे है, कम से कम 2-3 किलोमीटर। ये जी गाड़ियां जा रही हैं, मोटरवे पर ट्रैफिक रवां दवां है। इंशाअल्लाह वसदा रहे पंजाब और सदा आबाद रहे पाकिस्तान। इस मुल्क को अल्लाह ताला क़यामत होने तक कायम व दायम शादो आबाद रखे। बहुत ही ज़रखेज़ धरती, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क पाकिस्तान। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला सब जगह मुसलमानों की मदद करे। अल्लाह ताला मुसलमानों को इस काबिल बनाए कि वो अपनी हिफाजत कर सकें। ये जी गुलशन रावी और अंदरून शहर लाहौर 1 किलोमीटर रह गया। गर्मी इतनी शदीद है कि हमारे फ़ोन का टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया था और उसने वार्निंग देना शुरू कर दी थी कि फ़ोन को कूल डाउन करें तब आगे काम करें। तो मैं
तकरीबन 5 मिनट के लिए रुक गया था। 5 से 7 मिनट में फ़ोन को कूल डाउन किया और फिर आगे हम सफ़र शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मुसलमानों को अल्लाह ताला इस काबिल करे कि वो अपना डिफेंस कर सकें, क्योंकि बकौल शायर खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लाह ताला कश्मीर के मुसलमानों की मदद करे, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करे, रोहिंग्या के मुसलमानों की मदद करे, तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान पिस रहे हैं अल्लाह उनकी मदद करे। और ये जी सामने बाबू साहब इंटरचेंज का ये ब्रिज है, अभी आगे से हमने घूम के इसी ब्रिज के ऊपर से गुजरना है। और ये लेफ़्ट साइड पे हमारा एग्ज़िट आ गया है गुलशन रावी और ये अंदरून शहर लाहौर का। तो अब हम घूम के वो जो ब्रिज आपको दिखाया है उसके ऊपर से बाबू साबू इंटरचेंज की तरफ जाएंगे और वहाँ से हम एग्ज़िट कर लेंगे। और अभी हमने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी है क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, तो ये ना हो कि हमारा फ़ोन दोबारा से हीट अप हो जाए। और हम चाह रहे हैं कि हम जल्द अज जल्द अपनी मंजिल पर पहुँच जाएँ। और ये दरख्त सूखे हुए हैं राइट साइड पे सामने, सूखे दरख्तों की भी अपनी एक कहानी और ये अपनी कहानी बयान कर रहे हैं। और हम ई टैग की तरफ से जाएंगे क्योंकि ई टैग लगा हुआ है। कोशिश करें कि सब लोग अपनी गाड़ियों पे ई टैग लगवा लें, आप लाइन में लगने से बच जाते हैं। और ये जी बाबू साबू टूल प्लाजा, और ये ई टैग से हम निकल गए। ई टैग से जब गाड़ी निकलती है तो एक वीवीआईपी होने का एहसास होता है कि क्या बात है, हमारे लिए खुद ही दरवाज़ा खुल गया बगैर रुके। हम इस वक्त न्याजी चौक में पहुंच चुके हैं, जहाँ से लेफ़्ट साइड पे हमने बंद रोड की तरफ टर्न ले लिया है। और बंद रोड पे आगे ये रिसेंटली एक नया ब्रिज बना है, एक नया रोड बना है जो कि इस एरिए पे इधर से आप रिंग रोड पे चढ़ सकते हैं और ये लेफ़्ट साइड पे आप नीचे बंद रोड से गुलशन रावी की तरफ जा सकते हैं। ये राइट साइड पे ये सियालकोट एयरपोर्ट ज़िला कचहरी और ये सीधी आगे जीटी रोड पे जा चढ़ती है। ये ओवरहेड ब्रिज है जो कि निगरान सेटअप के दौर में बनाया गया था, बहुत ही ज़बरदस्त ओवरहेड ब्रिज है। बस ये साइडों वाली रोड थोड़ी सी छोटी हो गई है। उम्मीद है जल्दी पंजाब हुकूमत इन साइड्स पे, इस रोड के, इस पुल के साइड्स पे जो रोड्स हैं इनको कुशादा करने की तरफ भी तवज्जो देगी। और मुझे उम्मीद है गुलशन रावी जैसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी को भी एक लिंक दिया जाएगा इससे, क्योंकि अभी आगे से घूम के सांदे से आना पड़ता है, तो गुलशन रावी को भी एक लिंक मिल जाएगा तो इलाके के लोगों के लिए काफ़ी सहूलत हो जाएगी। और रोड चौड़ा हो जाएगा तो काफ़ी ये जो नीचे ट्रैफिक जाती है इसको सहूलत हो जाएगी। तो ये आज का हमारा सफ़र 92 न्यूज़ के ऑफिस के बाहर से स्टार्ट हुआ और बाबू साबू इंटरचेंज से हम होते हुए ये बंद रोड पर आ गए हैं। और इस तरीके से ये बंद रोड पे आके हमारा ये सफ़र आगे चल के गुलशन रावी डबल सड़कों के ऊपर चौक पर जाकर ये रोड हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा। ये ओवरहेड ब्रिज बनने से काफ़ी सारी सहूलत हो गई। जिन लोगों ने रिंग रोड पे जाना है या जिन्होंने जीटी रोड पे जाना है उनके लिए बहुत सहूलत हो गई। ये आगे बोर्ड लगा आ रहा है जी, अगर आपने बाबू साबू पे जाना है तो यू टर्न लें, अगर आपने गुलशन रावी और सगियाँ की तरफ जाना है, सगियाँ जो कि रावी के ऊपर एक बहुत ही मशहूर ब्रिज है, सगियाँ का इलाका, तो आप उधर सीधे चले जाएँ। तो हम अभी सीधे जाएंगे क्योंकि हमने गुलशन रावी की तरफ मुड़ना है। ये शेरा कोट की तरफ भी आप यहाँ से टर्न ले सकते हैं। ये राइट साइड पर जो इलाका है इसको शेरा कोट कहते हैं। काफ़ी कंजस्टेड रोड है ये भी, और इस रोड के ऊपर भी हमें बड़ी एहतियात से ड्राइव करनी पड़ती है क्योंकि बाइक्स वाले, रिक्शाज वाले किसी भी तरफ से आ जाते हैं। ख़ास तौर पर ये जो ब्रिज के नीचे ये क्रॉसिंग्स बनी हैं, इन क्रॉसिंग से अचानक से सामने निकल आते हैं, तो ये बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इस रोड पे भी स्पीड लिमिट एलटीवी के लिए 60 और एसटीवी के लिए 40 है। लेफ़्ट साइड से वैगनार वाला नौजवान लड़का स्पीड से गुजरते हुए, इस उम्र की जवानी की बातें कुछ और होती हैं, इनकी स्पीड्स ही बहुत होती हैं। मैं ठहरा बूढ़ा आदमी तो मैं तो स्पीड लिमिट्स को फॉलो करूँगा। ये लेफ़्ट साइड पे गन्ने का रस रो, क्या बात है जी। देखिए बाइक्स वाले कैसे कैसे आ रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया बाइक्स वालों का हमें खुद ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने नहीं अपने आप को बचाना, आपने उनको बचाना है। आप हमेशा ड्राइविंग करते हुए यह सूर रखें कि आपसे आगे छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, कोई साइकिल है या टांगा है, आपने दूसरे को बचाना है। कभी ये ना सोचें कि वो हमें बचाएगा, नहीं,
आपने दूसरे को और खुद को बचाना है। अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथ में है। जिस तरह अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में है, इसी तरीके से अपनी सेफ्टी भी आपके अपने हाथ में। कभी भी दूसरे पे डिपेंड ना करें कि वो हमें बचाएगा, नहीं, हमने खुद अपने आप को बचाना है। और ये जी जिन्होंने सगियां जाना है वो सीधे चले जाएंगे, जिन्होंने गुलशन रावी जाना है ऑब्वियसली वो यहाँ से यू टर्न लेंगे। हमने चूंकि गुलशन रावी जाना है, हमारी मंजिल डबल सड़का चौक गुलशन रावी है, तो हम यहाँ से यू टर्न लेंगे। 5.1 मीटर हाइट है इसकी, और ये सबवे नंबर 2 है इस रोड पे। इस क्रॉसिंग को सबवे नंबर 2 का नाम दिया गया है, और 5.1 मीटर हाइट है इसकी। इसके अंदर अंदर जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से गुजर सकती हैं, जो इससे बड़ी गाड़ियां हैं वो यहाँ से नहीं गुजर सकती। ये जी हमारे सामने LWMC की गाड़ी गुजर या ट्रक गुजर है। लाहौर में सफाई बहुत ज़बरदस्त हो गई है रिसेंट कुछ टाइम्स में, तो हर हुकूमत को चाहिए पूरा पाकिस्तान साफ बनाएं जी, सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब खूबसूरत और साफ बनाएं। बहरहाल पंजाब गवर्नमेंट की काविशों को हम सराहते हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सफाई का इनिशिएटिव लिया है, और सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब में सफाई हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे ये सांदा और चबुर्जी को रोड जा रही है, सांदा पीछे रह गया। देखिए यहाँ पे अब ये रोड बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होगी, यहाँ पे दो गाड़ियाँ भी बहुत हार्डली क्रॉस करेंगी, और ये रिक्शा वगैरह क्रॉस करते हुए तो डर लगता है कि जी कहीं हमारी गाड़ी का कोई नुकसान ना हो जाए। और ये रिक्शे के अंदर लिखा हुआ है बाकी गल्लां फोन ते, बाकी गल्लां फोन ते। क्या बात है जी रिक्शे वाले की, बाकी गल्लां फोन ते। ठीक है भाजी, बाकी गल्लां फोन ते करांगे। और ये बहुत कंजस्टेड रोड है, रिक्शा खास तौर पे क्रॉस करते हुए या कोई इस तरह की चीज़ क्रॉस करते हुए डर लगता है, क्योंकि इन्हों का कुछ जाना नहीं तो साढ़ा कुछ रहना नहीं। तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट के तहत मैं स्लो एंड स्टेडीली रिक्शे के पीछे पीछे जाऊंगा। मैं ज़बरदस्ती इसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करूंगा, इसको हॉर्न भी दूंगा तो ये साहब बहादुर शायद ही साइड पे रास्ता दिया तो है थोड़ा सा, अल्लाह करे चलें जी हमने ओके सोके इसको क्रॉस कर लिया। और ये सामने सीधा अगर आप जाएंगे तो बाबू साहब इंटरचेंज आ जाएगी, जहाँ से अभी हम गुजर के आए हैं। लेफ़्ट साइड पे गुलशन रावी और समनाबाद, तो हमने लेफ़्ट को मुड़ जाना है। और ये डबल सड़का, इस चौक को कहते हैं डबल सड़का, और सीधा फिर आप वही बात शेराकोट और बाबू साहब इंटरचेंज को चले जाएंगे और ठोकर को चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है। तो जी आज हमने आपको 92 न्यूज़ के ऑफिस से लेकर आपको डबल सड़का गुलशन रावी तक की सैर कराई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वासिफ रफ़ीक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।